गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 5.2 में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 5.2 में इसका प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 भाग दे रखे हैं और हमें ये बॉक्स बन रखे हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स बन रखे हैं। हमें उन बॉक्सों में ये ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इसका पहला वाला क्वेश्चन है 2 कॉमा फिर बॉक्स बन रखा है, यहाँ पर हमें आंसर निकालना है। कॉमा में हमें बाद में दे रखा है 26। इसका हम करते हैं 3 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली संख्या है ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला वाला पद होता है उसको हम दिखाते हैं ए से। तो हमारे पास जो ए का मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। हमें दूसरा पद निकालना है और हमें तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद है A3 बराबर हमें दे रखा है 26। बच्चों तीसरा पद 26 है, इसके लिए a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर सीधे मैंने आपको पहले भी समझाया था और मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि a+ आएगा और जो भी पद है, जैसे यहाँ पर तीसरा पद है तो d की गुणा में कितना आ जाएगा, एक कम संख्या यानी कि आ जाएगा 2। अगर चौथा पद होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा a + 3d। अगर 5वां पद होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा a + 4d। यानी कि हमें जो भी पद निकालना है उससे एक कम संख्या d की इंटू में आ जाएगी और a+ हर किसी में आता है। तो a + 2d का मान हो गया हमारा 26। अब बच्चों हमारे पास ऊपर है a का मान है 2, हम यहाँ पर a का मान 2 रख देते हैं। तो 2 + 2d बराबर 26। तो 2d बराबर हो जाएगा 26 - 2। 2d बराबर 26 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 24। तो d का मान आ जाएगा 24/2 यानी कि कितना आ जाएगा 12। तो d का मान आ गया हमारे पास 12। d का मान 12 आ गया, a का मान हमारे पास 2 है। हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों, दूसरा पद निकालना है। हमें दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 2 से 1 कम कितना होगा, 1 होगा। तो 1d लिखते नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे d। a + d हमें निकालना है, दूसरा पद हमें निकालना है। तो a का मान हमारे पास कितना है 2 और d का मान हमने कितना निकाला अभी 12। तो 2 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो हमारा जो दूसरे वाले पद का आंसर है या फिर जो इस बॉक्स में संख्या है वो आएगी हमारी 14। ये इसका आंसर है। इसका बच्चों सेकंड वाला पार्ट ये है, पहले वाले स्थान पर और तीसरे वाले स्थान पे तो बॉक्स बन रखे हैं। हमें दूसरे वाले पद का मान और हमें चौथे वाले पद का मान दे रखा है। जो हमें दे रखा है उसी की हेल्प से हम वो संख्या निकाल सकते हैं जो बॉक्स में आएगी। देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है A2 का मान, A2 का मान हमें कितना दे रखा है 13 और दूसरा दे रखा है हमें A4 का मान, A4 का मान हमें दे रखा है 3। तो A2 जो है यानी कि दूसरा पद हमें 13 दे रखा है। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + d। d की इंटू में एक कम संख्या आएगी, 1 आएगा। तो a + d का मान कितना हो गया 13। इसी तरीके से जो चौथा पद है a+ तो ऐसे ही आएगा, 4 से 1 कम कितना होगा 3। तो d की इंटू में कितना आ जाएगा 3। तो A4 का फॉर्मूला बन जाएगा a + 3d = 3। बच्चों यहाँ पर a और d में 2 इक्वेशन बन गई है, इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि मैंने आपको 3rd वाले चैप्टर में समझाई थी। विलोपन विधि का आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जो लोग पहले से ग्रुप में नहीं जुड़े हुए थे या फिर जिन्होंने ग्रुप में जुड़ने के बाद भी विलोपन विधि अभी तक नहीं सीखी है, वो दोबारा से पुरानी वीडियो देखकर उस विधि को सीखने की कोशिश करेंगे। इसका यूज़ बार बार होगा। तो ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक बराबर है a है, यहाँ पर भी a है। हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस और माइनस। a से a तो कैंसिल हो जाएगा। 3d माइनस का है, d प्लस का है, तो हम इसको घटाएंगे। 3d में से d को हम घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 2d। संख्या जो 3 बड़ी है, 3 से पहले किसका निशान है, माइनस का। बच्चों जब हम साइन बदल देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो हम उन चिन्हों को देखते हैं जो हमने खुद लगाए हैं, ना कि वो चिन्ह जो पहले से समीकरण में लगे हुए हैं। अब ये हो गया, यहाँ पर 13 प्लस का है, 3 माइनस का है। 13 में से 3 को हटा देंगे, आ जाएगा 10। तो d का मान कितना आ गया 10/-2, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो d का मान है वो आ गया -5। d का मान -5 आ गया हमारे पास। अब हम d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। विलोपन विधि में ऐसे करते हैं। d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास a + d बराबर 13। तो d का मान -5 है, माइनस के 5 बराबर 13। तो a का मान आ जाएगा बच्चों 13 + 5 बराबर
18। तो हमारे पास ए का मान आ गया 18। ये हमारा ए का मान और डी का मान निकल गया। अब हम इसमें क्या क्या निकालना है, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। पहले पद को तो बच्चों दिखाते हैं ए से, तो ए का मान तो हमारा आ ही गया है। कितना आ गया है 18, यानी कि पहले वाले बॉक्स में तो हम लिख देंगे 18। अब हमें तीसरे पद का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है। A3 का फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा a + 2d। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि हमें जो भी पद निकालना है d की इंटू में उससे एक कम संख्या लिख देंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बार बार a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 3 था, 3 से 1 कम 2 होगा, तो a + 2d इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें हम मान रख देंगे, a का मान है 18 प्लस में 2 गुणा के d का मान है हमारे पास -5। तो 18 + - 2 पंजे 10। 18 में से हम 10 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8, यानी कि हमारे तीसरे वाले पद का मान कितना आ गया 8। तीसरे वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 8। तो पहले वाले बॉक्स में संख्या 18 आएगी, तीसरे वाले बॉक्स में संख्या 8 आएगी। अब बच्चों हम इसका करते हैं थर्ड वाला पार्ट। इसका थर्ड वाला पार्ट है, पहले नंबर पे तो हमें 5 दे रखा है, बीच के 2 बॉक्स खाली हैं और आखिरी में हमें 9 से 1/2 दिया है। 9 से 1/2 को मैंने लिख दिया, दोनों में 18 और 1 19/2। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। ए का मान है 5, ये तो है हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया हमारा चौथा पद। दूसरा और तीसरा पद हमें निकालना है। चौथा पद हमें दे रखा है, A4 का मान हमें दे रखा है 19/2। चौथे पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा a + 3d = 19/2। तो a का मान हमें 5 दे रखा, रख देंगे 5 + 3d = 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस के 5। ये आ गया 3d बराबर, इसके बटे में 1 लिख देंगे 2। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 गुणा गया 19 19, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10। 19 में से 10 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9/2। तो 3d बराबर आ गया 9/2, 3 तियाँ 9। हमारे पास जो d का मान आ गया वो आ गया हमारे पास 3/2। हमारे पास a का मान हमें दे रखा था, d का मान हमें खुद निकाल लिया 3/2। हम अब इसमें निकाल लेंगे दूसरा पद और तीसरा पद। तो बच्चों ये है दूसरा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a + d। a का मान है हमारे पास 5 प्लस d का मान है हमारे पास 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2, 2 पंजे 10 और प्लस के 3 बराबर 13/2, यानी कि दूसरे वाले पद का मान हमारा आ गया 13/2। इसी तरह से हम इसमें निकाल लेंगे तीसरे वाले पद का मान। तो तीसरे वाले पद का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a + 2d, क्योंकि 3 से 1 कम संख्या 2 होगी, d की गुणा में 2 लिख देंगे, मान रख देंगे। a का मान है हमारे पास 5 और प्लस में 2 गुणा के d का मान है हमारे पास 3/2। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि दूसरे पद का मान आ गया 13/2, तीसरे वाले पद का मान आ गया 8। दूसरे वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 13/2 और तीसरे वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 8। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो ये है, हमें पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, 6 पद हैं इस वाले समांतर श्रेणी में टोटल। हमें पहले पद का मान और छठे पद का मान दे रखा है, हमें बीच में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद का मान निकालना है। इसका मान हमें निकालना है। तो a1 है, पहले पद का मान दे रखा है, a का मान हो जाएगा -4। हमें छठे पद का मान दे रखा है a6 = 6। a6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 से 1 कम संख्या 5, a + 5d = 6। a का हम मान रख देंगे -4 प्लस के 5d = 6। तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 4, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। हमारे पास d का मान कितना आ जाएगा 2, d का मान 2 आ गया, a का मान हमने निकाल लिया -4। अब हम इसमें देख लेते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों a + d। a का मान है -4 और d का मान है 2, तो -4 + 2 हो जाएगा -2। जो तीसरे पद का फॉर्मूला है, तीसरे पद का फॉर्मूला बन जाएगा a + 2d। a का मान है -4 और 2 गुणा के d का मान है 2, तो -4 + 2 दूनी 4, -4 + 4 0। इसी तरह से हम चौथे पद का मान निकाल लेंगे। चौथे पद का फॉर्मूला बन जाएगा a + 3d। a का मान है -4 प्लस का 3 गुणा के d का मान है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 3 दूनी 6, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से हम पांचवें पद का मान निकाल लेंगे। पांचवें पद का फॉर्मूला बनेगा a + 4d। तो a का मान है हमारे पास -4 प्लस का 4 गुणा के d का मान है 2। तो बच्चों ये हो जाएगा
4 प्लस का 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा 4। दूसरे पद का मान -2, तीसरे पद का मान 0 और चौथे पद का मान 2 और पांचवें पद का मान 4 आ गया। हम इन सबको 1 बाय 1 बॉक्स में लिख देंगे। -2 और 0, यहाँ पर लिखेंगे हम -k2, फिर लिखेंगे हम 0 और थर्ड वाले में हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे हम 4। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 फिर लिखेंगे 4। ये हो गया बच्चों फोर्थ वाला पार्ट इसका। अब हम इसका आखिरी वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट इसका ये है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। हमें दूसरे पद का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है हमें 38 और छठे पद का मान दे रखा है यानी कि A6 का मान दे